नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल तैयारी में। आज हम डीसी मोटर पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीसी मोटर में स्टार्टिंग में जब स्पीड 0 रहती है तो बैक ईएमएफ भी 0 रहता है। स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ 0 होने के कारण स्टार्टिंग करंट का मान हाई हो जाता है, जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग जल जाती है। इस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर में हैंड स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। डीसी मोटर में नो वोल्ट कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिसका मुख्य काम कनेक्टिंग आर्म को ऑन स्थिति में होल्ड करके रखना होता है, जबकि ओवरलोड कॉइल एक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले होती है, जो कि मोटर को ओवरलोड होने से बचाती है। डीसी मोटर स्टार्टर 3 टाइप के होते हैं: 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ सिर्फ डीसी सीरीज़ मोटर में किया जाता है। डीसी सीरीज़ मोटर ओवरलोड नहीं होती है, इसलिए इसमें ओवरलोड कॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2 पॉइंट स्टार्टर में स्टार्टिंग आर्म पहले ऑफ अवस्था में रहता है, जो कि हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम करते हुए ऑन अवस्था में लाते हैं, जहां पर नो वोल्ट कॉइल इसे होल्ड कर लेता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में जो ऑफ अवस्था और ऑन अवस्था के बीच में रेजिस्टेंस होते हैं, ये स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर क्योंकि सीरीज़ मोटर के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसमें नो वोल्ट कॉइल भी मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। नो वोल्ट कॉइल को फील्ड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर को सीरीज़ मोटर में स्पीड रेगुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल को शंट फील्ड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है, जबकि ओवरलोड कॉइल को सप्लाई के सीरीज़ में जोड़ा जाता है। क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, फील्ड और आर्मेचर, इसलिए इसे 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल जो होता है शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ा होता है, जिसके कारण शंट फील्ड से कम करंट फ्लो होने पर नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाता है और मोटर ऑफ अवस्था में आ जाती है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है, जहां अधिक गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है। 4 पॉइंट स्टार्टर में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि नो वोल्ट कॉइल और सोर्स के सीरीज़ में जुड़ा होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर में 4 पॉइंट, लाइन, नो वोल्ट कॉइल, फील्ड और आर्मेचर होते हैं। जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ओवरलोड कॉइल नो वोल्ट कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे कि नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है और मोटर ऑफ हो जाती है। डीसी सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड होते हैं: फील्ड डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। फील्ड डाइवर्टर मेथड में फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। जब डाइवर्टर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया जाता है तो फील्ड से अधिक करंट फ्लो होती है, जिससे फील्ड का फ्लक्स बढ़ता है और फ्लक्स बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है और टॉर्क बढ़ने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है। जबकि डाइवर्टर रेजिस्टेंस का मान कम करने पर फील्ड करंट का मान भी कम हो जाता है और आर्मेचर की स्पीड बढ़ जाती है। फील्ड डाइवर्टर मेथड द्वारा सामान्य से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में आर्मेचर के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस का मान कम करने पर आर्मेचर करंट का मान भी कम होता है, जिससे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में सामान्य से कम गति प्राप्त होती है। सीरीज मोटर के वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मोटर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिससे कि सप्लाई वोल्टेज का मान कम ज़्यादा किया जाता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो मोटर की स्पीड भी बढ़ती है और वोल्टेज का मान कम करने पर मोटर की स्पीड भी कम होती है। इस विधि में सामान्य से कम स्पीड प्राप्त होती है और इसमें पावर लॉसेस बहुत अधिक होते हैं। शंट और कंपाउंड मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड: पहला है फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। शंट और कंपाउंड मोटर के फील्ड कंट्रोल मेथड में फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया जाता है तो फील्ड से फ्लो होने वाली करंट का मान कम हो जाता है, जिससे फ्लक्स का मान कम हो जाता है और मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। फील्ड कंट्रोल मेथड द्वारा 15 से 30% तक स्पीड परिवर्तन की जा सकती है। ये मेथड सस्ता और सरल होता है और इसमें पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं।
शंट और कंपाउंड मोटर के आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर करंट का मान कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड द्वारा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त की जाती है और इसमें पावर लॉसेस अधिक होते हैं। वार्ड-लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड द्वारा सीरीज, शंट तथा कंपाउंड तीनों मोटर का स्पीड कंट्रोल दोनों डायरेक्शन में किया जा सकता है। इसमें एक मोटर जनरेटर सेट का यूज़ किया जाता है। इसमें मोटर 1 द्वारा जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और जनरेटर से इंड्यूस ईएमएफ को मोटर 2 की आर्मेचर को दिया जाता है, जहां जनरेटर का फील्ड जो होता है सेपरेटली एक्साइटेड रहता है। जनरेटर के फील्ड का मान कम ज़्यादा करके मोटर 2 को दी जाने वाली आर्मेचर वोल्टेज का मान कम ज़्यादा किया जाता है, जिससे मोटर की स्पीड कम ज़्यादा होती है। मोटर 2 की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाता है। वार्ड-लियोनार्ड मेथड एक आर्मेचर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल मेथड होता है। डीसी मोटर में कॉमर्शियल एफिशिएंसी बराबर होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। नीटा सी इज इक्वल टू नीटा एम इंटू नीटा ई, जहाँ कॉमर्शियल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। नीटा सी इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 1 हॉर्स पावर अपॉन बी इंटू आई, जहाँ इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी नीटा ई इज इक्वल टू इंड्यूस मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर होता है। नीटा ई इज इक्वल टू ई बी आई ए अपॉन बी इंटू आई। मैकेनिकल एफिशिएंसी नीटा एम इज इक्वल टू आउटपुट मैकेनिकल पावर अपॉन इंड्यूस मैकेनिकल पावर। नीटा एम इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 1 हॉर्स पावर अपॉन ई बी आई ए, जहाँ ई बी मोटर की बैक ईएमएफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।